यह सुन कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला, पितामह, मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ, परंतु फिर भी दुर्योधन से जो मैंने संपत्ति प्राप्त की है उसके कारण मैं उसकी सहायता करने को बाध्य हूँ। ये बात मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ और उनके शत्रुओं से जा मिलूँ। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के ही पक्ष में रहकर युद्ध करूँ। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। मैंने जो कुछ किया या कहा उसमें जितने दोष हों उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। कर्ण का कथन भीष्म बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा हो वहीं करो, जीत धर्म की होगी। भीष्म के आहत होने के बाद भी महाभारत का युद्ध बंद नहीं हुआ। पितामह ने सबके हित के लिए जो सलाह दी, कौरवों ने उसे और ध्यान नहीं दिया और युद्ध जारी रहा। भीष्म के बिना कौरवों की सेना ठीक उसी तरह असहाय जान पड़ी जैसे गडरिये के बिना भेड़ बकरियों का झुंड। सत्य और अटल रहने वाले भीष्म के आहत होते ही सभी कौरव एक स्वर में बोल उठे, कर्ण, अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। कौरवों ने सोचा कि कर्ण के युद्ध में सम्मिलित हो जाने पर अवश्य हमारी ही जीत होगी। जब तक भीष्म सेनापति बने रहे तब तक कर्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। भीष्म ने कर्ण का दर्प दूर करने के विचार से जो कुछ कहा था उस पर बिगड़कर कर्ण ने शपथ खाकर कहा कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर उनके हाथों पांडवों का वध और दुर्योधन की जीत हो जाएगी तो मैं दुर्योधन की आज्ञा लेकर वन में चला जाऊंगा, और अगर वह युद्ध में हार गए और विरोचित स्वर्ग को प्राप्त हो गए तो उस समय मैं अकेला ही लड़कर सारे पांडवों को युद्ध में परास्त करके दुर्योधन को युद्ध में विजेता का यश दिलाऊंगा।